नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा प्राथमिक विद्यालय रेहरा बाजार प्रथम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर 99 तक का पहाड़ा। बहुत ही आसान तरीकों में आपको सिखाएंगे। मात्र 5 मिनट में देखिए आप लोग 1 से लेकर 99 तक का पहाड़ा कितनी आसानी से सीख पाते हैं और गुणा और भाग के बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो जैसा कि अब आप चार्ट में देख रहे होंगे, हमने लिख लिया है, पहले से ही लिख रखा है 1 से लेकर के 10 तक के टेबल्स। तो इसमें से कुछ टेबल्स देख रहे हैं कि आप रंगीन हैं। तो जो रंगीन टेबल्स हैं, इसका मतलब केवल यहाँ पर ये है बच्चों कि एक का टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा हुआ है। यानी 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 10 जा 10। तो आप देखते हैं कि एक के टेबल का मतलब केवल 1 से लेकर के 10 तक की गिनती या गिनती ही आपका एक का टेबल हो गई, 1 का टेबल्स हो गई। उसके बाद में देखते हैं कि गिनती सीखते सीखते हम 2 का टेबल भी आसानी से ही सीख जाते हैं, क्योंकि 2 ही जोड़ना होता है हमें बार बार। तो जोड़ते जोड़ते हम जो जोड़ का सवाल करते हैं छोटे छोटे, तो उसमें हम 2 का टेबल भी बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम याद भी करते हैं तो पहले 2 से ही शुरुआत करते हैं, तो 2 का टेबल भी बड़ी आसानी से बच्चे याद कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। इस तरह से 2 का पहाड़ा भी बहुत आसानी से बच्चे याद कर लेते हैं। और कौन सा पहाड़ा ऐसा है कि जो बहुत आसानी से याद हो जाता है? और पहाड़े हैं 5 के पहाड़े भी बच्चे आसानी से थोड़ा याद कर लेते हैं। ये 5 10 15 20 25 5 5 जोड़ते हैं 30 35 40 45 50। इस तरह से 5 का पहाड़ा भी थोड़ा आसान होता है बच्चों को याद करने में। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50। तो 5 का टेबल भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े में 1 2 5 और 10 का टेबल तो बिल्कुल ही आसान है। जैसे हमने क्या करना है कि 1 से लेकर के गिनती को लिखना शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 1 2 3 4 5 9 6 7 8 9 10 11 इस तरह से मतलब गिनती लिखते जा रहे हैं। उसके दाएं तरफ मतलब वंश के स्थान पर, इकाई के स्थान पर हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल 0 0 लिखते चले जाना है। और हमारा 10 का टेबल एकदम कंप्लीट होता चला जा रहा है। जोड़ पढ़ने में भी आसानी है, बच्चे आसानी से जोड़ भी पाते हैं कि 10 10 जोड़ते चले जाते हैं और 10 का पहाड़ा बनता चला जाता है। यदि 10 3 20 10 3 21 10 चौका 40 10 पंचे 50 10 छक्का 60 10 सत्ते 70 10 अट्ठे 80 10 9 90 10 250। इस तरह से हम देखते हैं 10 के पहाड़े में क्या करना है, गिनती लिखना है आपको और उस गिनती के दाएं तरफ मतलब वंश के स्थान पर 0 बढ़ा देना है और ये आपका बन जाता है 10 का टेबल। तो इस तरह से हमने 1 2 5 और 10 का टेबल बहुत ही आसानी से याद कर लिया है। मुश्किल से मतलब 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये चारों पहाड़े आसानी से याद कर ले जाएंगे छोटे बच्चे, थोड़ा सा भी ध्यान देने पर। तो इसके बाद में एक टेबल इसमें हम और देख रहे हैं 9 का टेबल भी बहुत आसान है। हालांकि बच्चे इसमें थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ अच्छे न होने की वजह से नहीं जान पाते हैं, तो रटना शुरू कर देते हैं। तो रटने में थोड़ा वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आसानी से रट नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम 9 के टेबल में भी देखते हैं कि काफ़ी आसानी से बच्चे 9 के टेबल को भी कैसे सीख पाते हैं। चलिए, तो हम इस बोर्ड को मिटा दे रहे हैं और 9 के टेबल्स को भी देखते हैं कि कैसे बच्चे आसानी से सीख ले जा रहे हैं 9 का टेबल। तो 9 के टेबल्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिख लेते हैं। 0 से शुरू करते हैं और नीचे तक लिखते चले जाते हैं 9 तक की गिनती। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर क्या करते हैं, हम 0 से शुरू करते हुए नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक 9 तक की गिनती लिख देते हैं। 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने देखा कि इस तरह से 9 का गिनती लिख दिया हमने, 0 से लेकर के 9 तक, एक बार ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। तो 9 का पहाड़ा इस तरह से बहुत आसानी से बन गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पच्चीस 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 9 81, 9 दहाई 90। इस तरह से 9 का पहाड़ा भी बहुत ही आसान है। तो बच्चों, हमने देखा कि 1 से 10 तक के पहाड़े में 1, 2, 5, 9 और 10 के पहाड़े हमें रटने नहीं हैं। हम थोड़ी सी भी दिमाग लगा करके उसको आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में हमें रटने किसके हैं? 3, 4, 6, 7 और 8 को हमें याद कर लेना है। जैसे कैसे भी, चाहे हम अक्षरों को जोड़ जोड़ करके 3 में 3 जोड़ते जाएं पहाड़ा बनता जाएगा, 4 में 4 जोड़ते जाएं पहाड़ा बनता जाएगा, या वैसे रट ले तो उन पहाड़ों को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान विधि नहीं है। तो इस तरह से हम 10 तक का पहाड़ा सीख चुके हैं बहुत ही आसानी से। अब हम 10 के बाद में देखेंगे 19 का पहाड़ा भी काफ़ी आसान है। 19 का पहाड़ा लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1 से लेकर के 1 से शुरू करते हैं और प्रथम 10 विषम संख्याओं को लिख देते हैं। सबसे पहले 1 के बाद में जो विषम संख्या आती है 3, फिर इसके बाद में आती है 5। इस तरह से 2 जोड़ते जाएंगे, हमारी अगली विषम संख्या मिलती जा रही है। तो 1 के बाद में 2, 1, 3, 5 और फिर 2 इसमें ऐड करते हैं तो 7 आता है। 7 के बाद में 9 के बाद में 11 के बाद में आता है 13 के बाद में आता है 15 और 15 के बाद में आ जाता है 17 और 17 के बाद में आता है 19। तो ये हमारा प्रथम 10 विषम संख्या हो गई। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी विषम संख्याओं को लिखने के बाद में क्या करना है? नीचे से दाएं तरफ, मतलब वंश के स्थान पर हम 0 से शुरू करते हुए 9 तक की गिनती ऊपर को लिखते जाएंगे। जैसे शुरू करते हैं, लिख देते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से हमने देखा कि 19 का टेबल भी बनकर तैयार हो गया है। हमें रटना नहीं पड़ा है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है और ये 19 का टेबल हमारे सामने आ गया है। तो इस तरह से हमने 9 और 19 के पहाड़े आसानी से सीख लिए हैं। अब हम इसके बाद में अगर 2 अंक की कोई भी संख्या हो, 2 अंक की कोई भी संख्या है और उसका हमें पहाड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे? याद नहीं करना है मेरे बच्चों को, रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए, चलिए मैं ले लेता हूँ कोई, मान लीजिए 73 ले लेता हूँ, 73। और हम बिना रटे हुए 73 को बिना रटे हुए क्या करना है? बिना रटे हुए इसके पहाड़े को हमें लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखिए, 1 के स्थान पर 3 आया है और 10 के स्थान पर 7 आया है। तो 1 और 10 दोनों के अलग अलग टेबल्स हम लिख लेंगे। सबसे पहले चलिए हम 7 10 में जो आया है 7 का टेबल हम लिखना शुरू करते हैं। 7 1 जा 7, 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 8 जा
49, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो ये हमने कर लिया C1 का टेबल। इसके बाद में अब हम इसी के बगल में क्या करते हैं, 3 का टेबल लिख लेते हैं। तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि 1 से 10 तक की पहाड़ी को हमको याद ही कर लेना है। तो 3 का पहाड़ा हमको याद है पहले से, हमारे बच्चों ने मानता हूँ कि याद कर लिया होगा। तो 3 का टेबल भी इसके पास में ही ऐसे समीप में लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो अब हमें क्या करना है, चलिए अब हम इसमें यूनिट को थोड़ा दूर कर लेते हैं। इसमें जो अक्षर यूनिट पर आया है उसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं टेंस से। टेंस से इसको हम थोड़ा दूर दूर फर्क कर लेते हैं। और यहाँ पर था 27, तो 7 को थोड़ा अलग कर लिया, यहाँ से 0 थोड़ा दूर कर दिया। और इसमें क्या करें, 0 लगाकर थोड़ा दूर कर देते हैं। इसमें भी वही चीज़, टेंस 0 कर देते हैं और यूनिट को अलग कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा 0 लगा देते हैं और फिर टेंस को 0 दूर कर लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने देखा कि 7 का पहाड़ा अलग लिख लिया, 3 का पहाड़ा अलग लिख लिया। अब क्या करना है, हमें वंस को अलग करके जो 3 का पहाड़ा है उसमें से वंस अलग करके उसके टेंस को 73 के टेंस के पहाड़े में जोड़ देंगे। मतलब 73 का टेंस जो था दहाई का अंक था 7, 7 के पहाड़े में हम 3 के पहाड़े का दहाई का अंक जो आया है उसको हम ऐड करते चलेंगे। चलिए इस तरह से हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर देखते हैं, अब इकाई के अंक को हम जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इक्वल टू का जो साइन है उसको लगा देते हैं। इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इकाई के अंक को सबसे पहले लिख लेते हैं। इकाई में यहाँ पर आया हुआ है 3। चलिए 3 के बाद में है 6, 6 के बाद में आया है 9, 9 के बाद में आया है 2, 2 के बाद में है 5, 5 के बाद में है 8, 8 के बाद आया हुआ है 1, 1 के बाद है 4,
4 के बाद में है 7 और 7 के बाद में आया हुआ है 0। तो हमने इकाई के लिख लिया है। और अब दहाई को क्या करेंगे हम, जो 73 का दहाई का पहाड़ा है उसके साथ ऐड करते हुए इसी के जस्ट बगल में, जस्ट पास में ही लिख लेते हैं। मतलब तो 7 में 0 यहाँ अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। उसके बाद में 14 में 0, 14 ही आएगा। फिर 21 में 0 तो 21 ही आएगा। 28 और 1 कितना हुआ, 29 हो जाएगा। 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36, 42 और 1 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 63 और 2 हो जाएगा 65। और 70 और 3 73। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी के पास में लगा देते हैं इसको। चलिए और देखते हैं कि अब हमारा जो 73 का पहाड़ा था हमें याद नहीं करना पड़ा है और लिखकर हमने बढ़िया से आसानी से प्राप्त कर लिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि कितना भी बड़ा हो 73 का है, आप लोग अभ्यास करके हमें बताइएगा। और भी संख्याओं का 2 अंक की किसी भी संख्या का इस विधि से आप लोग किसी भी संख्या का 2 अंक का लगा सकते हैं। हम देखते हैं 73 का जो पहाड़ा है बिल्कुल सही लिखा जा चुका है। 73 एक नम 73, 73 दूनी 146, 73 तिहाई 219, 73 चौका 292, 73 पंजे 365, 73 छक्का 438, 73 सत्ते 511, 73 अट्ठे 584, 73 नवाई 657, 73 रहम 730। इस तरह से हमने देखा कि हम 2 अंक की किसी भी संख्या का पहाड़ा आसानी से याद कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अभ्यास करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।